हम बात करेंगे BSPSCL के बारे में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि BSPCL का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सरकारी रिजल्ट .com पे चेक कर सकते हो, उस पर नोटिफिकेशन आ गया है। जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो 20/6/2024 से लेकर 19/7/2024 तक, यानी जून 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक अप्लाई का डेट है। आप उस पर जाके सरकारी रिजल्ट .com पे चेक कर सकते हैं। उस पर यानी 20 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं BSPCL का, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। एग्ज़ाम का 2 महीने, जैसे फॉर्म फिलअप समाप्त हो जाएगा उसके दो महीने के बाद में एग्ज़ाम इसका हो जाता है। जो भी आपके पास समय मिले, टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सबसे पहले मैं जितना वीडियो बनाया हुआ सारे वीडियो में ये मैं बता रहा था कि 15 तारीख के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन शो हो सकता है। जितना भी मैंने वीडियो बनाया हो सारे वीडियो में ये चीज़ बताया हो कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 तारीख से बाद में ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है। 20 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। आज 15 तारीख हो गया, 5 तारीख के बाद से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पढ़ाई के लिए आप लोग एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बाई पढ़ाई कीजिए। क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है BSPCL का जो प्रोसेस होता है बहुत जल्द होता है। इसमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत फॉर्म अप्लाई, एग्ज़ाम एंड ज्वाइनिंग, ये तीनों एक साथ होता है। तो जो कैंडिडेट अगर ये सोच रहा होगा कि अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे, तो समझिए कि वो कुछ भी नहीं करेगा। एक चीज़ और देख रहा हूँ कि बार बार मेरे पास में ये कमेंट्स आता है कि सर आप एक बार इसका सैलरी बता दीजिए, सैलरी क्या मिलता है। पहला कमेंट मिलता आता है। दूसरा कमेंट ये आता है कि सर आप बताइए कि इसमें कटअप कितना जाता है। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप लोग कटअप के सैलरी के चक्कर में क्या हो जाता है। अभी तो ना आपका एग्ज़ाम हुआ ना ज्वाइनिंग हुआ, आप सैलरी के चक्कर में जा रहे हैं। आप ये पूछिए कि इसमें जॉब कैसे मिलेगा, जॉब के लिए पढ़ाई करना होगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कटअप के चक्कर बाद मत 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 पड़िए, क्योंकि कटअप के चक्कर में लगने से कोई फ़ायदा नहीं। आप ये सोचिए कि हम सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना नंबर ला सकते हैं इसमें। हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि मैं बहुत सारा नंबर लाऊँ, कम से कम 70% से प्लस जाऊँ। जो 100 नंबर का अपना एग्ज़ाम होगा उसमें आप 70 नंबर से प्लस सोच के चलिए। वैसे तो जो फीमेल कैंडिडेट है अगर 40 प्लस लाएगी तो बहुत है, लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम ऊंचा टारगेट रखेंगे, ऊंचा नंबर आएगा, मंजिल ऊंचा रहेगा, ऊंचा आप कुछ कुछ कीजिएगा। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगा कि बिल्कुल सोच अच्छा रखिए, उच्च विचार रखिए, विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में आप पढ़ाई कीजिए। तन मन से बिल्कुल जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम हम निकाल सकते हैं, सच्चे मन से बिल्कुल फ्री से पढ़ाई कीजिए। बस एक मंजिल रखिए कि आगे जो हमारा टारगेट है वो एग्ज़ाम है। पढ़ाई करने के बावजूद भी एक टारगेट बनाइए, मिशन बनाइए कि मुझे क्या करना है। एग्ज़ाम बिल्कुल माइंड में आपको रखना है कि मेरे सामने एग्ज़ाम है, उसको जैसे भी निकालो मुझे एग्ज़ाम ये निकालना है। क्योंकि आप जब तक ये टारगेट नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब पढ़ाई की एक चीज़ मैं बताऊंगा, पढ़ाई तो शेड्यूल के हिसाब से करना हो तभी कुछ हो पाएगा। 2 घंटे टाइम मिलता है तो उसमें 2 घंटे के 4 भाग से डिवाइड कर दिया, आधा आधा घंटा का सब्जेक्ट बनाइए। आधा घंटा मुझे रीजनिंग पढ़ना है, आधा घंटा मुझे थ्योरी पढ़ना है, आधा घंटा मुझे कंप्यूटर बात पढ़ना है, आधा घंटा मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। उस हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए। ये नहीं कि हमने 2 घंटा बैठ गया पढ़ने के लिए, 2 घंटा में एक ही सब्जेक्ट में कहीं लगाए हैं, तो वैसे कुछ नहीं होगा। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास सिलेबस है तो अगर सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज अगर पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि अभी 2 महीना का समय कम नहीं होता है, 2 महीना समय बहुत ज़्यादा होता है। जो भी ग्रेड 3 के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए जो हमारा ये 2000 जो सीट है, 2000 ये ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसके लिए जो चैप्टर मोटा मोटा जो भी चैप्टर हैं 10-12 चैप्टर हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, अर्थिंग हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन हो गया,
सिंक्रोनस मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ये जो 10-12 जो चैप्टर हैं इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, चैप्टर पलट के इसमें देख लेंगे थोड़ा सा, इसमें अगर पढ़ाई कर लेंगे तो सबसे ये बेस्ट होगा। सबसे पहले इस पर जो 10-12 चैप्टर इसमें आपको फोकस देना। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पर देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन आता है। वो 200-300 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो उसमें से 15 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। 15 में अगर 10-12-14 आ गया तो बहुत है। थ्योरी 50 नंबर का होता है, तो थ्योरी प्लस कंप्यूटर ये 2 सब्जेक्ट पास होने के लिए बहुत मायने रखता है। अगर एग्ज़ाम में पास होना होगा तो सबसे पहले आपको थ्योरी और प्लस कंप्यूटर ये 2 सब्जेक्ट पर आपको मेहनत करना ज़रूरत है। अगर जिसका अगर ये सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है तो समझिए उसका 100% ओके है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले मेहनत कीजिए। चलिए, हर वीडियो में ये बता रहा था कि 15 तारीख से बाद में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी भी। तो आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, तो आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आ गया है। अप्लाई डेट 20 तारीख से शो हो जाएगा, ओपन लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा। 20 जून से लेके 19 जुलाई तक इसका डेट है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आप लोग रेडी कर लीजिए। नोटिफिकेशन देख के उसी के हिसाब से बिल्कुल सही से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद ना पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा से आप लोग ध्यान लगाइए। ठीक है, चलिए, ओके।